राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आज की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में किसी भी सिचुएशन को लेकर के लड़ाई हुई हो, बातचीत नहीं हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से हो रहा है और अभी भी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो पर्सन, आपको फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो पर्सन याद करता है या उस पर्सन से रिलेटेड कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं, उसका नाम कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है या आपको बार बार एंजल नंबर आजकल दिखाई देने लगे हैं, है ना। या फिर किसी भी तरीके से या तो उसकी फ़ोटो सामने आ गई है या उसके दोस्त ने उसकी सहेली ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में बात की है और आपको फील हो रहा है कि शायद वो याद कर रहा है। आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आज भी आपको याद करता है या नहीं याद करता है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। लेकिन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल ही जाएगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर के हो आप दोनों तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी यही यूट्यूब की रीडिंग से ही क्लैरिटी मिल जाती है। बट इन केस अगर आप चाहते हैं अपना पर्सनल सेशन लेना, अपना पर्सनल, क्योंकि ये भी एक चीज़ है ना कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो यस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो कि चार्जेबल हैं, जिसके कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस लिए जाते हैं। तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पर आप जा करके मुझे फॉलो करें, मुझसे डायरेक्टली अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अपने ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें नमन कर लीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं 15-20 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, याद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सवालों का मुझे जवाब मिलने में मदद करें। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे। ठीक है, यस, याद कर लीजिए अपने ईश्वर को। चलिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए जल्दी से लाइक का बटन, एनर्जी कनेक्शन हो सके, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए जी, थैंक यू। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। इस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर के इसकी क्या करंट एनर्जीज हैं, आपको लेकर के किस एनर्जीज में है इस वक्त करंट एनर्जीज। ठीक है, आपको लेकर के ये व्यक्ति किस करंट एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर के किस एनर्जीज में है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज भी निकालना चाहूँगी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मन की स्थिति क्या है मेरे व्यूअर्स की, मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ये मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकाल के रख रही हूँ। ठीक है, चलिए, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नंबर 9 मन की स्थिति इस वक्त है, नंबर 9 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सॉलिट्यूड एंड अगेन नंबर 9 999 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है एंड अगेन नंबर 9, व्हाट अ कोइंसिडेंस, 9999 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, सफरिंग इन साइलेंस। ओके भाई देखो, मे बी आपके पार्टनर हनुमान जी को बहुत मानते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख कर अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो बिगनिंग उनकी लाइफ में उनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है एंड उनकी अपनी खुद की बहुत सारी विशेज़ हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त, उनकी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त आपके पार्टनर अपनी विशेष को पूरा करने के लिए जो इनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है ये कोई पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, कोई पुराना रिश्ता अगर आपको छोड़ करके ये किसी और नए रिश्ते में गए थे तो वो रिश्ता छोड़ के भी अब अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं सीधी सी देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे फील हो पा रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको छोड़ करके जिस भी पर्सन की तरफ गया था, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई लविंग पार्टनर है या इसकी खुद की फैमिली है या इसके दोस्त हैं या इसका खुद का करियर ही क्यों नहीं था, जिस भी रीज़न से ये पर्सन आपको छोड़ कर गया, इसको वहाँ से भी धक्के खाने को मिले हैं। समझ रहे बात को, वहाँ पे भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, वहाँ से भी इसको सबक मिला है और वो सबक इसको अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मन की अगर बात करूँ, मन से बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, मन को पक्का कर रहा है, इसने मेडिटेशन वगैरह कुछ सीखना शुरू कर दिया है, योगा वगैरह की क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, मंत्र जाप वगैरह शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहूँगी अगर हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान मंदिर जाना और हनुमान चालीसा करना, ये हनुमान जी की पूजा करना, ये सारी चीज़ें इसने शुरू कर दी हैं ताकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सके, अपने चक्रास को अलाइन कर सके, ताकि ये लाइफ में इसके जो भी इसकी इस वक्त इस टाइम जो इसको जो सबक मिला है ना, मैं कहूँगी इसको इसने अपना कर्मा झेला है। ठीक है, इसने अपना कर्मा झेला है। इस वक्त ये व्यक्ति अपनी ये अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, ये किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ को अब इसकी अवेकनिंग का टाइम आ गया और ये लाइफ को अब अच्छे से एनालाइज कर रहा है कि लाइफ में इसने क्या किया, किसके साथ गलत किया, मुझे क्या क्या उसका फल मिला, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। गलती बहुत फील हो रही है, रिग्रेट बहुत फील हो रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त अपनी अवेकनिंग, अपनी सोल ग्रोथ, अपनी सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, बात की जाए आपकी एनर्जीज़, आपको लेकर के इस वक्त किस करंट एनर्जीज़ में है, आपको लेकर के ये व्यक्ति बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है ये व्यक्ति आपको। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इससे बहुत दूर होते जा रहे हो। आप इसकी ज़िंदगी का एक सूरज हुआ करते थे, सन हुआ करते थे, ज़िंदगी की सक्सेस, हैप्पीनेस हुआ करते थे, वो इससे अब बहुत दूर है। इसने अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से ही कहूँगी, आपको दूर कर दिया इसने। आपको लेकर के ये व्यक्ति मन ही मन साइलेंटली सफरिंग में जा रहा है। इसकी लाइफ में इस वक्त ओवर थिंकिंग, भर के ओवर थिंकिंग आ रही है। ये व्यक्ति रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा क्योंकि इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। मे बी इसकी मुझे तबीयत ख़राब भी फील हो रही है कि शायद ये तबीयत ख़राब से भी गुजर रहा है।
ये व्यक्ति अपने लाइफ में जो इसके पुराने साइकिल्स हुआ करते थे, लाइक डिसिप्लिन में नहीं रहना, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना, किसी रिश्ते को सीरियस नहीं लेना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों से ये ऊपर निकलता होकर ज़िंदगी में नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। नई बिगनिंग मीन्स ये अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें इस व्यक्ति को साफ फील हो रहा है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यस, ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है और अंदर ही अंदर गिल्ट से घुट रहा है कि मैंने एक अच्छे से हीरे को खो दिया, ऐसा सूरज खो दिया जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी भरा करता था। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनके पार्टनर के बारे में क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं। देखो, डेथ के साथ आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो अपना पुराना जो भी इनका तरीका है जीने का, जो भी पुराना तरीका है रिश्तों को लेके चलने का, जो भी पुराना तरीका है इनको काम करने का, उस चीज़ को ख़त्म करके अब लाइफ में ये नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ में नए बीज बोते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, इनके पुराने तौर तरीक़ों से इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी यहाँ पर सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं ये। लाइफ में बैलेंस, सही और गलत को पहचानना, अपनी फेमिनिज्म और मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी के बीच बैलेंस बनाना, लाइफ में पेशेंस कैसे रखा जाए उसको पेशेंस रखना, ये सारी चीज़ें अभी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वही सारी चीज़ें ये इनको सीखनी पड़ रही है जो चीज़ें आप इनको गाइड किया करते थे, सिखाया करते थे, और जब जब सिखाया करते थे आप इनके दुश्मन बन जाते थे और यही पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता था, यही पर्सन आपको रिस्पेक्ट कर दिया करता था, है ना। ओह, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलिए और जानते हैं और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों की दिक्कत चल रही है, पैसे में भी इनको कहीं कहीं किसी से उधार लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ओवर थिंकिंग, प्रैक्टिकल सोच वाला व्यक्ति ये है। प्रैक्टिकल सोच से ये व्यक्ति परेशान हो चुका है, नेगेटिव सोच से परेशान हो करके अब अपनी लाइफ को आगे और चेंज करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में खुशियां लाना चाह रहा है। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स में भी किसी से पैसों की मदद वगैरह भी ली जा रही है, या तो बैंक से लोन लिया जा रहा है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी लाइफ में और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त। ये व्यक्ति इस वक्त पैसा सेव करना, रिश्ते खराब जो हो चुके हैं उन रिश्तों, और जो रिश्ते खराब हुए हैं किस वजह से हुए हैं, इनकी खुद की कड़वी ज़बान की वजह से हुए हैं, तो उस कड़वी ज़बान पे ये व्यक्ति काम कर रहा है। और लाइफ में ऐसे लोग जो इसको हमेशा इसकी नेगेटिविटी उभार के इसको नीचे गिरा देते, उन लोगों से ये दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यस, ये आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, पुरानी गलतियों से सीखता हुआ नज़र आ रहा है। यस, ये जब ये व्यक्ति इस वक्त खुश नहीं है, ये व्यक्ति खुश नहीं है, उदास है। इसकी जो भी प्लानिंग थी, ठीक है, इसकी प्लानिंग थी ना आपको छोड़ के जाने की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं, वो सारी प्लानिंग डब्बा गोल हो गई। ये व्यक्ति उदास है, साइलेंटली सफ़र कर रहा है लाइफ में, इसकी सारी चीज़ें डिले होती हुई चली जा रही है। ठीक है, और ये जब इस तरीके से उदास होता है तब ये व्यक्ति आपको याद करता है। ठीक है, इस व्यक्ति की मैं राशि साइंस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस व्यक्ति के एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि का ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर है। वैसे सभी साइंस ये हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो राशि का भी पर्सन है।
ठीक है, इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ भी आपको बता देती हूँ कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकती है 13, 31, 4, 22, 25, 16, 7, 14, 23, 5, ठीक है, और 11 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 29 हो सकती है, 20 हो सकती है, 18, 27, ठीक है, 18 भी हो सकती है, 27 हो सकती है एंड 9 हो सकती है जी। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये चल रहा है इनकी लाइफ में। यस, आगे और आपको लेकर के और क्या चीज़ें हैं वो भी अभी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके बारे में जानते हैं, आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट इस वक्त, एंड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस 5, 5 एंड 4, 55, 5 की एनर्जी भी। यस, हो सकता है आपको 999 एंजल नंबर दिख रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 999 एंजल नंबर या 9999 एंजल नंबर दिख रहा हो, 55 मास्टर नंबर भी हो सकता है आपको दिख रहा हो। आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि भाई आपको अपनी लाइफ में अब बहुत डेस्परेटली चेंज लाना चाहिए, बहुत इमरजेंसी है आपको अब लाइफ में चेंज लाना चाहिए। लाइफ में चेंज लाना चाहिए आपको, अपने डिसिप्लिन में चेंज लाना चाहिए, अपना डेली लाइफ रूटीन में अब चेंज लाना चाहिए। आप 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं तो भाई सुबह 5 बजे 6 बजे उठिए। आप अपनी लाइफ में अगर जिम वगैरह या योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं इंक्लूड किया है तो उसको इंक्लूड कीजिए। काम करने के पुराने तरीकों से आगे निकले, क्योंकि आपके वही पुराने काम के तरीके आपको वो सक्सेस, वो क्लैरिटी, वो ऊंचाई नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्लियर मैसेज है आपके लिए कि भाई आप अपनी अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इस चीज़ में कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ आपकी पुराने पैटर्न के तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं उससे हो रही है। दूसरी चीज़, आपने मन में ना, आप कोई भी काम करें तो मन में बहुत डर से काम कर रहे हैं कि कहीं ये काम हुआ नहीं तो, रुक गया तो, और सही तरीके से चला नहीं तो, ऑब्स्टैकल आ गई तो, पैसा डूब गया तो, मैं नहीं कर पाया तो, ये बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। पैसा बर्बाद हो गया तो, कहीं से पैसा किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना है तो नहीं चुका पाया तो, बैंक लोन देगा नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं और आपकी यही नेगेटिव सोच चीज़ों को नेगेटिव कर रही है। तो यहाँ डिवाइन आपको सीधा मैसेज दे रहे हैं कि भाई अपनी सोच के अंदर बदलाव लेकर आएँ, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेकर आए, अपने डेली रूटीन में आप बदलाव लेकर आए। नहीं तो आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में एक फर्म फाउंडेशन, यानी कि अपनी लाइफ में अपने आप की, अपनी सेल्फ ग्रोथ को, ये भी मैं कह सकती हूँ, लाइफ में स्टेबिलिटी लाना है, लाइफ में अच्छी जॉब लेना है, लाइफ में पैसा लेकर आना है ना। और मे भी कई लोगों का है कि मुझे अच्छा अपना बॉडी शॉडी बनाना है, मुझे जिम जाना है, अपना वेट लूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तभी हो पाएगा जब लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। तो वैसे आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना। आपकी लाइफ का डिसिप्लिन हिला पड़ा है और पुराने तरीके से काम काज जो आप करते हैं, पुराने तरीके से जो अपनी लाइफस्टाइल चला रहे हैं, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आपको जब भी 55 मास्टर नंबर या 555 एंजल नंबर या 5555 एंजल नंबर दिख रहा है, वो सिर्फ आपको यही मैसेज करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में चेंज लाओ। अब आपकी लाइफ चेंज चाहती है, मे बी प्लेस को चेंज कर दो, अपने सोचने के तरीकों को चेंज कर दो, अपने रहने के तरीकों को, अपनी डाइट में चेंज लेकर आओ। जो चीज़ आपको पीछे कर रही है उसको छोड़ के आगे लाइफ में चेंज लेकर आओ। चेंज लाने से डरो नहीं, ठीक है। यस, और जान लेते हैं यहाँ पर और डिवाइन इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। आपकी लाइफ की बहुत सारी विशेष है। लाइफ में आपको 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, विशेष है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं, लाइफ में पैसा चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ठीक है। वो आगे मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस ये है कि आपको लाइफ में चेंज लेकर आना है। यूनिवर्स प्लीज़ और क्या कहना चाहेंगे इनकी करंट सिचुएशन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ और क्या कहना चाहेंगे इनकी करंट सिचुएशन के बारे में। नंबर 7 चैरियट,
लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे हो आप, बहुत कुछ सीख रहे हो। आपके अपने खुद के लाइफ के चैलेंजेस से, आपकी सिचुएशन इस वक्त है, आप उन चैलेंजेस से बहुत अच्छा सीख रहे हो। सही गलत का पहचान, सही इंसान, कौन इंसान आपका सगा है, कौन नहीं सगा है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मीठी मीठी बातों में पीठ पीछे छुरी चला रहा है, ये सारी चीज़ें जो लाइफ में आप चैलेंजेस झेल रहे हो उससे सीखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। 5 की एनर्जी अगेन आई है। येस, डेफिनेटली आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा होगा। स्कॉर्पियंस, आप सुनिए, प्लीज़ सुनिए, इस बात को सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने काम करने के तरीके में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आए, तभी आप जा करके आगे अपनी लाइफ में सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे, तभी जा करके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर लेकर आ पाओगे, तभी जा करके अपनी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट, ट्रू लव को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चल रही है आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन। ठीक है, यहाँ तक रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ तक रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और इसके आगे आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है, तो भाई एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज की होगी उनके साथ ज़रूर मैच किया होगा। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के बारे में और थोड़ा खुल के जान लेते हैं। ओके, क्या ये पार्टनर आज भी आपको दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं और याद करते हैं? चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम लीजिए आप बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इन जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति आज भी मेरे व्यूअर्स को याद करता है, इनको याद करता है, मिस करता है, प्यार करता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। डेफिनेटली यस, इट्स अ यस। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। यहाँ तक कि ना इसकी लाइफ में अगर कोई और भी पर्सन, अब इसको समझ में आ चुका है आपकी वैल्यू। इसकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है ना जो इसकी तरफ अब प्यार भरा कप देखो भेज रहा है, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है? इधर। ये आपकी पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी तस्वीरें, पुराने वॉइस नोट्स, ये सब याद करता है, उनको देखता है, मिस करता है। रातों को नींद नहीं आ रही है इसको, क्योंकि इसको समझ आ चुका है इसने आपके साथ गलत किया है, इसको रिग्रेट है। ये चोरी छिपे आपको स्टॉक करता है। ये व्यक्ति चोरी छिपे आप कहीं ना कहीं, अगर ये जानता है आप कहाँ रहते हो, आपको स्टॉक करता है, आपका पीछा करता है, और आपको ये चीज़ या तो भनक लग चुकी है या आपको पता ही नहीं है। यस, ये व्यक्ति आपको मिस करता है, ये व्यक्ति। ठीक है, और ये व्यक्ति मिस करता है तो क्या बोलता है ये भी जान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं कि ये व्यक्ति जब आपको मिस कर रहा है, इतना रो रहा है रातों में, तो आपको याद करते वक्त ये व्यक्ति क्या बोलता है। मन ही मन इनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं जो आपसे ये छुपा रहे हैं। वही तो बहुत सारे आगे, चलो ले लेते हैं जल्दी जल्दी सारे। क्या बोलता है? समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। देखो, मैं कभी ऐसा होता है कि इतना याद करता है, इतना याद करता है, ये देखो इतना याद कर रहा है रात में कि ये सो नहीं पाता या सो नहीं पाती। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये आप ही को ढूंढता है हर वक्त। ये आप ही को, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, इसको पता है इसकी गलती थी, लेकिन इसने आपको ब्लेम किया। आई एम सॉरी, ये आपसे सॉरी बोलता है मन ही मन, सॉरी। आई सेव्ड योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस। मैंने कहा ना, ये आपकी मैसेजेस, आपकी वॉइस नोट्स, ये सब सुनता हुआ नज़र आ रहा है, सुन रही है। ठीक है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इसको इसकी विश है कि ये सब कुछ अलग होता। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इसको अब समझ आ चुका है हमारा कनेक्शन। मैंने आपको बोला ना, इसको अब समझ में आ चुका है कि हमारा कनेक्शन क्या है, आपका और इनका कनेक्शन क्या है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। अब ये बेटर पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। अगर हम अलग भी हैं फिर भी आपको फील कर सकते हैं, फील करते हैं, आपके पास बात करना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इसने आपको बहुत कुछ गलत बोला है और इसकी
विश है कि काश वो शब्द वापस लिए जा सकते, काश। ठीक है, ये बोलता है जब भी आपको याद करता है, इसको अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, क्या चीज़ इसको आपके पास आने से रोक रही है? जब इतना याद कर रहा है, इतना इसको मिस हो रहा है आपको, इसको इसकी अपनी गलतियां समझ में आ चुकी हैं, तो क्या चीज़ है जो इसको आपके पास आने से रोक रही है? क्या है? इसको यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या चीज़ है, क्या कारण है कि ये इसको पास आने से रोक रहा है? क्या कारण है कि ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के पास आ नहीं रहा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या रीज़न है? King of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Wands, and bottom of the deck, Judgment with yes। सबसे पहले इसका खुद का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस झेलता हुआ नज़र आ रहा है। ना इसके पास ठीक से घर है, ना पैसा है, ना इसने अपनी जिम्मेदारियां कभी निभाई। आपकी नज़रों में इस व्यक्ति की पहचान है कि तुम केयरलेस हो और तुम अपने आप को सीरियस नहीं लेते। इस तरीके केयरलेस आदमी की पहचान है आपकी नज़रों में। सबसे पहले तो ये रीज़न है, इसलिए नहीं आना चाहता। दूसरी चीज़ कि ये व्यक्ति यस 1111 एंजल नंबर भी यहाँ पर आए हैं। आपको 1111 भी हो सकता है इस रीडिंग के बाद दिखना शुरू हो जाए, या पहले से दिख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना किस किस को दिख रहा है। वह यहाँ पे तो एंजल नंबर की भरमार है। मे भी आप लोगों को एंजल्स नंबर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है। ये 11 एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है कि यस ये व्यक्ति आपके साथ शुरुआत तो करना चाहता है। ये फ़ोन उठाता है, बात करना चाहता है, ये आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति डरता है अपने कर्मा को झेलने से। इस व्यक्ति को डर लगता है आप इसे रिजेक्ट कर दोगे। इस व्यक्ति को डर लगता है कि मेरा किया हुआ कहीं मुझे वापस ही ना आ जाए। धोखे का डर लग रहा है इसको कि आप इनसे बदला लोगे या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये सारी चीज़ें सोच सोच के ये व्यक्ति आपके पास आने से डर रहा है। इसका डर, इसका रिजेक्शन, इसको रिजेक्शन और इसके जो कर्मा है, इसको कर्मा समझ में आ चुका है। ये अपने कर्मा जो झेलता है ना, इस चीज़ से बड़ा डरता है। ठीक है, और इसने आपका बहुत बुरा दिल दुखाया है, इसको पता है। ठीक है, और सॉरी भी फील करता है। आपके पास आने से क्यों डर रहा है? कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, और इसको ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत भी हो चुकी है। मे बी इसने आपको स्टॉक किया है, आपकी पुरानी, आपकी सोशल मीडिया पे आपकी पिक्स वगैरह देखी हैं, तो आपकी नई शुरुआत हो चुकी है, इसको ऐसा लगता है। और इस डर से भी नहीं आता, क्योंकि इसको अपनी कहीं ना कहीं बेइज्जती फील होएगी फिर, कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इसको कहीं ना कहीं बेइज्जती फील हो सकती है। इसलिए ये व्यक्ति आपके पास आने से रुकता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे कि क्या ये व्यक्ति के कभी आने के चांसेस हैं इन फ्यूचर कभी? ओह, आपका भी ये बड़ा मन उतावला हो रहा है ये जानने का कि आएगा ये, क्या करना चाहिए, है ना? चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस व्यक्ति के वापस आने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस व्यक्ति के वापस आने के चांसेस हैं? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इधर से आया है, 7 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, इसके साथ ही मैं एंजल्स से भी पूछना चाहूँगी, एंजल्स का क्या कहना है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ देयर इज समथिंग बेटर, इट इज़ अप टू यू एंड रिकवरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नो। डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके पास आने में बहुत टाइम लगाएगा। ये व्यक्ति आना चाहता है, लेकिन इसका आने का पैटर्न में
कहते हैं ना, आना तो चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति ना नेगेटिव पार्ट के बारे में ज़्यादा सोच लेता है कि आने के बाद नेगेटिव पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप रिजेक्ट कर दोगे, आप उसके मुंह पे बोलोगे आगे ना मेरी याद, देखा मैं ठीक था, मैं ही सही था, मैं ही सही थी। इस तरीके से चीज़ें इसको सुननी पसंद नहीं है। तो ये शायद इसको ये सब सुनाओगे, इसलिए ये व्यक्ति आपके पास आने से डर रहा है, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है और गया भी ईगो में ही था ना, बहुत बड़ी बड़ी हेकड़ी मार के गया था या गई थी। तो इसलिए व्यक्ति इतना कंफ्यूज है कि ये व्यक्ति आपके पास आने में काफ़ी टाइम लगा देगा। डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आने में ये 1 साल का वक्त अभी लगा देगा, 1 साल लग सकता है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपके ऊपर है, आपको इसका वेट करना है या आपको अपनी रिकवरी करनी है, आपको हील होना है, आपको अपने पे ध्यान देना है। इस व्यक्ति से पीछा छुड़ा के या इस व्यक्ति भगवान के ऊपर छोड़ दो सारी सिचुएशन, जब ये आएगा आएगा, रुकना नहीं है। अभी आपको फैसला लेना है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या फैसला लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति 1 साल का वक्त लगाएगा, लेकिन डिवाइन ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी रिकवरी होगी, जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि आप इस व्यक्ति के चक्कर में अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, आपके काम रुक रहे हैं, आपके फाइनेंसेस रुक रहे हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक रही है, आपकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है। ये देखा है, बहुत सारी चीज़ें आप सफ़र कर रहे हैं। तो आप इस व्यक्ति से अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, इसकी यादों से पीछे नहीं उठा रहे हैं। कुछ भी कोई जैसे इसका नाम दिख गया तो इसकी यादों में खो जाते हो, एंजल नंबर दिख गया तो यादों में खो जाते हो, जिसकी वजह से आपका वही पुराना पैटर्न फिर दिख रहा है। तो आप जैसे जैसे आप हील होंगे तो आपकी लाइफ में और बेटर चीज़ें आती हुई नज़र आएगी, और साथ ही साथ आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको नो करते हुए नज़र आ रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं आपके ऊपर है, लगाएगा ये 1 साल, आपको 1 साल और इसकी यादों में पढ़ करके अपने आप को ख़राब करना है या अपनी रिकवरी पर काम करना है। यहाँ पर अगर आप रिकवरी करते हैं तो आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यस, 1 साल लगाएगा ये आने में। इसकी कन्फ्यूजन इतनी है, इसका ईगो इतना है कि अभी ये 1 साल लगाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको 1 साल वेट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, यहाँ की आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए इधर से मैसेजेस ले लेते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच, आई लव यू। डिवाइन कह रहे हैं सबसे पहले अपनी बॉडी से, अपनी सोल से प्यार करना सीखें। जैसे आप अपने पार्टनर से ऐसे चिपक के प्यार करें ना, अपने पार्टनर की हमेशा आपने केयर की, बेबी खाना खाया नहीं खाया, बेबी आप यहाँ जा रहे हो, ध्यान रखना। ये आपने बहुत प्यार, बहुत केयरिंग, बहुत मदर की तरह नर्चरिंग नेचर दिया है। डिवाइन कह रहे हैं आपको खुद को वही प्यार देना है। आपको खुद को देख के शीशे में खड़े और खुद को बोलिए कि यस आई लव यू। आपके शरीर में जो आत्मा है ना, वो आत्मा आपसे आई लव यू सुनना चाहती है। ठीक है ना, तो बैलेंस बनाइए। सिर्फ पार्टनर के लिए सारा प्यार नहीं रखिए, अपने लिए भी यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। एंड डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम को जज नहीं करें। ठीक है, योर ट्विन फ्लेम नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं आप अपने ट्विन फ्लेम को यानी अपने पार्टनर को सपोर्ट कैसे कर सकते हो, अपनी खुद की हीलिंग। मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप अपनी हीलिंग करोगे, आप अपनी ग्रोथ पे काम करोगे ना, तो ये अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जल्दी आपके पास आएगा। तो इतना डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप अपनी हीलिंग पे यहाँ पर काम करेंगे तो चीज़ें और बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड आई एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपनी सोल गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, अपना थर्ड आई एक्टिवेट करें। आपके धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों चला लाइफ में और आगे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। लास्ट मैसेज, थिंक ट्वाइस। यहाँ पर समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ चीज़ें हैं, ऐसे फैसले जो लाइफ में आपको नहीं लेने चाहिए और आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे ये फैसला नहीं लेना, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो और फैसला लोगे भी तो 2 बार ज़रूर सोच लेना। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं बहुत खूबसूरत महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, महादेव द डिवाइन मस्कुलिन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड ऑफ डिवाइन फादर। आज फादर्स डे भी है, तो यहाँ पर आपके फादर, आपके परम पिता महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो घबराने का नहीं।
ये सारी चीज़ें, सारी गाइडेंस को ज़रूर सुनने का है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अफर्मेशन ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में भी वो अफर्मेशन ज़रूर लिखिए कि येस I deserve true love in my life. I am lovable. I am healthy. I am trustworthy. है ना? I attract money in my life. I attract abundance in my life. I attract true soulmate in my life. I attract true partner in my life. My divine is with me. मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से हैं। उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया और आगे भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सारी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप का ख्याल रख रहा हूँ। मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, मेरी लाइफ से परेशानियाँ हटती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें, मैं अपनी हीलिंग पर काम कर रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, है ना। ये सारी अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और रेगुलर एक डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। और अपने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। ये जो गाइडेंस आपको मिली है इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।